वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर और अब वक्त हुआ है हमारे एक्सपर्ट की टिप्स जानने का जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। मेरी सहयोगी कल्पिता पारकर ने इसी पर बात की तनवीर शेख से। तनवीर, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए जो एम्प्लॉयज है उनको खुश करना सबसे बड़ा काम होता है, जिसको अक्सर थोड़ा इग्नोर किया जाता है। तो किस तरह से एम्प्लॉयज का मोरल जो है वो बरकरार रखे, उनकी एनर्जी लेवल जो है, उनकी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किस तरह से उनको बूस्ट किया जाए? एम्प्लॉय मोरल जो है, इससे डायरेक्ट कनेक्शन है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी का। आपके ऑफिस में लोग आए और उनकी एनर्जी लेवल हाई नहीं है तो ऑब्वियसली उनका कोऑपरेशन दूसरों के साथ कम होगा। उनकी जो सर्विस जो कस्टमर को देते हैं, बाय द वे कस्टमर मैं इनको नहीं कहता जो एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं, इंटरनल कस्टमर्स काफी मायने रखते हैं। अगर उनको बराबर से वो सर्विस नहीं दे पाए, खुशी से काम नहीं कर पाए, तो आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह एफिशिएंसी लो होगी। और अगर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, कस्टमर एक्सपीरियंस ये सारा हैम्पर करेगा तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस रिजल्ट्स पे ये असर जरूर करेगा। तो एम्प्लॉय मोरल को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। एम्प्लॉयज की एनर्जी लेवल हाई रखने के लिए, इफिशिएंसी उनकी बढ़ाने के लिए वो क्या टैक्टिक्स होंगे जिनको एंटरप्रेन्योर्स को अपनाना चाहिए टू बूस्ट एम्प्लॉयज मोरल? जो जॉब कर रहा है एक पर्सन, भले एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो या आपके साथ सेल्स में है या कोई और फंक्शन में है, उसके लिए तो वो बेसिक जो सुबह से शाम तक करने वाली चीजें हैं, रूटीन चीजें हैं, उसमें क्या मायने मिलेंगे, उसको क्या पर्पस मिलेगा? अगर आप उनसे कम्युनिकेट करें कि इस जॉब का कंट्रीब्यूशन या हायर पर्पस क्या है। बाय द वे हर जॉब का एक हायर पर्पस होता है। अगर सिर्फ उसको ये दिखाया जाए हाउ हिज जॉब इज हेल्पिंग टू अचीव, उसको कंपनी गोल्स अचीव करने में कैसे मदद कर रहा है, अगर उसको पॉइंट आउट किया जाए तो मेरा कंट्रीब्यूशन दिखेगा और उससे एम्प्लॉय मोरल डेफिनेटली बूस्ट होगा। इसके अलावा ये तो हो गई पहली टैक्टिक कि आप उन्हें उनका पर्पस रिमाइंड करते रहें। टैक्टिक नंबर 2, सेलिब्रेट अकम्प्लिशमेंट्स। यानी आपका कहना है कि काम को सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट अचीवमेंट्स ऑफ टीम्स और अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मिसाल के तौर पे हम कुछ टारगेट किए थे सपोज सेकंड थर्ड मंथ ऑफ द ईयर में और वो अचीव होता है, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं बॉसेस कि हाँ चलो चलो अभी अचीव हो गया, आगे देखो, अभी नेक्स्ट आगे का अगला पड़ाव। वी फॉरगेट ये रूटीन में कि एक रिफ्लेक्ट करते हुए कि क्या अच्छा किए हम और वहां पर अप्रिसिएशन देना। अक्सर ये डर होता है लोगों को कि अगर मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूं तो सर पे नहीं चढ़ जाए, लेकिन अप्रिसिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट वहां पर। सही कहा आपने, एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट करना वक्त बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसकी एक थिन लाइन भी है जिसे आपको मेंटेन करना होगा। लेकिन क्या साथ ही साथ एम्प्लॉयज की पसंद नापसंद का ध्यान रखना भी जरूरी होता है? पसंद नापसंद जॉब में आप ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकते लोगों को कि आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो सर मुझे कुछ और काम करना है। हाँ, लेकिन उनकी अगर शौक के प्रोजेक्ट्स हैं विद इन दैट फंक्शन तो आप उन्हें इतनी फ्रीडम दें कि परस्यू करें वो प्रोजेक्ट्स। एक और चीज, आखिरी चीज, हम सब लोग क्यों काम कर रहे हैं? एक कहीं ना कहीं चाह होती है कि गिव बैक टू सोसाइटी, गिव बैक टू अ लार्जर पर्पस, लीव द प्लेस अ लिटिल बेटर। सो अगर एंगेजमेंट बढ़ानी है तो कोई ऐसे कॉजेज लीजिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब आप सारे लोगों को कुछ टाइम दें, जो जाके ऐसी चीज करें जो सोसाइटी में वापस एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हुए या रिस्पॉन्सिबल कंपनी बनते हुए वो वापस हम कुछ इन्वेस्ट कर पाए। स्पेशली टाइम एंड एफर्ट्स, नॉट मनी। कंपनीज अक्सर बोलती हैं चैरिटी में हम पैसे दे देंगे, बट उसके अलावा अगर कलेक्टिव एफर्ट हो, जैसे कोई एक सैटरडे या कोई संडे के 1-2 घंटे सारे लोग मिलके कोई एक एनवायरनमेंट इश्यू पे काम करें या कुछ गरीब बच्चों को मदद करने वाले काम करें, एक अलग एनर्जी डेवलप होती है। सही कहा आपने, जो सोशल कॉजेज के लिए कुछ न कुछ काम करते रहना, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लाना जिससे थोड़ी मोनोटनी ब्रेक हो जाए और काम में वो एनर्जी लेवल हाई रह सके। लेकिन एनर्जी लेवल बूस्ट करने के लिए सैलरीज वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो उस पे कितना फोकस रहना चाहिए? अक्सर लोग बोलते हैं कि लोग पैसों के लिए कंपनी छोड़ते हैं, बट ये अगर कई रिसर्चर्स ने बताया है कि ये नंबर 1 रीजन नहीं है। लोग अपने बॉसेस को छोड़ के जाते हैं, स्पेशली कंपनीज को जब छोड़ते हैं इसलिए क्योंकि
उन्हें वो जो चीज काम करने के लिए पैशन चाहिए वो नहीं मिलता, जो करियर दिखता है आगे वो नहीं दिखता, उनको दिख रहा। सो मनी ऑब्वियसली दिखता है ऐसे, बट साल में एक बार मनी कॉन्वर्सेशन होगा, 2 बार, पर उसके बीच में जो इतने महीने हैं, हफ्ते हैं, दिन हैं, मोमेंट्स हैं, इसमें तो एंगेजमेंट लेवल हाई करना होगा ना आपको। आपकी एम्प्लॉयज जो है वो आपके बिजनेस के पहिए है और उनको खुश रखते हुए ही आपको कामयाबी की तरफ बढ़ना होगा, राइट रणवीर? बिल्कुल, यू कांट मेक ऑल द पीपल हैप्पी ऑल द टाइम, बट अ कलेक्टिव एंगेजमेंट बाय डूइंग सम कॉन्शियस थिंग बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अप टाइम फॉर अस। आई एम श्योर हमारे दर्शक आपके इन टिप्स का जरूर फायदा उठाएंगे। थैंक यू।